पूरी कायनात में कोई किसी का इंतज़ार नहीं करता जितना अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार करते हैं। नींद और जहालत जितनी गहरी होगी, जगाने वाले पर उतना ही गुस्सा आएगा। खूबसूरत है वो दिल जो किसी के दर्द को समझे, और खूबसूरत हैं वो हाथ जो किसी को मुश्किल वक्त में थाम लें। खूबसूरत है वो सोच जो किसी के लिए अच्छा सोचे, और खूबसूरत है वो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने ये तमाम खूबसूरतियाँ अता की हों। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से जी रहे होंगे। तो जी, जैसे कि बहुत सारी स्टोरीज़ होती हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ आने वाली भी होती हैं जो कि वीकेंड पे आती हैं, और वीकेंड पे जिन लोगों से मेरी बात होती है उनकी बातें मैं फिर आपके साथ और उनकी स्टोरीज़ पूरा हफ्ता शेयर करती हूँ, और वो ख़वातीन जिनकी ये मुझसे बात होती है उनके आंसर उन्हें मिल जाते हैं। उसके साथ-साथ जिनको नहीं मिलते उनके लिए हमेशा की तरह मुझे बहुत ज़्यादा एक्सक्यूज़ रहता है, और हमेशा मैं चाहती हूँ कि उनसे मैं माज़रत करती रहूँ, लेकिन वक़्तन-फ़वक़्तन उनसे भी बात हो जाती है। तो उम्मीद यही है कि जो सिस्टर्स बहुत प्यार से बात करना चाहती हैं और बहुत एहतरामन मैसेजेस कर रही होती हैं, मेरे दिल में उनके लिए बहुत सारी जगह है, और जितना मुझे टाइम मिलता है, मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें आंसर दे सकूँ। तो ऐसी ही एक स्टोरी मुझे एक सिस्टर ने सेंड की है, जिनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने आसानी अता की, और अल्लाह ताला ने उन्हें वो चीज़ अता कर दी जिसकी उन्हें ख्वाहिश थी। और लिखती हैं, आप ही बचपन से अब तक बहुत ज़्यादा चीज़ों की कमी रही। ज़िंदगी में छोटी-छोटी चीज़ों को तरसते रहे, और छोटी-छोटी चीज़ों के लिए ही ख्वाहिशात बढ़ती रहीं। और ये ख्वाहिशात बचपन से लेकर अब तक थीं कि समझ में आने का नाम नहीं था कि कैसे इन चीज़ों को हम हासिल करेंगे। हसद नहीं होता था, लेकिन रश्क ज़रूर होता था कि मेरी फ्रेंड्स के पास, मेरी कज़न्स के पास और दूसरों लोगों के पास वो सारी नेमतें और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसकी हर लड़की को और हर किसी को तलब होती है, और हर इंसान की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जिनको वो चाहता है कि कंप्लीट कर सके, पा सके, हासिल कर सके। कभी-कभी इंसान गलत रास्ता इख्तियार कर लेता है, और कभी-कभी इंसान को अल्लाह ताला सीधे रास्ते पे ले आते हैं। ये अल्लाह का करम होता है, वो कब किसको कहाँ हिदायत अता करें। तो ऐसा ही हुआ मेरे साथ भी। आप ही, मेरी शादी होने वाली थी मेरे कज़न के साथ। वो कज़न जिन्हें मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी वहाँ पे फ़िक्स कर दी थी। मैंने बहुत रोका, बहुत इन लोगों को मना किया, लेकिन इन्होंने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। वजह यही थी कि ख़ानदान में इन लोगों का बहुत रौब था, और साथ ही साथ ताया-अब्बू की बहुत ही ख़ानदान में मानी जाती थी। जिसकी वजह से सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा एहतराम देते थे, और उनकी कई बात को टाल नहीं सकते थे। अब्बू भी उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हर तरह से उनका अब्बू मान रखते थे, और उनकी बात को इनकार नहीं कर सकते थे। लिहाज़ा उनके बेटे का जब रिश्ता है तो अब्बू इनकार नहीं कर सके। बगैर सोचे-समझे कि उसकी जॉब या उसका काम क्या है, बगैर सोचे-समझे कि वो क्या करेगा और कल को उसकी नेचर मेरे साथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत से ऐसे क्वेश्चन मेरे ज़हन में जो घूम रहे थे, वो सब के सब इनके ज़हन में बिल्कुल भी नहीं थे। और मेरी शादी के लिए इन्होंने डेट भी दे दी, और साथ ही साथ मुझे इस चीज़ पे आमादा भी कर दिया कि मुझे यहीं पे शादी करनी है, यहीं पे घर बसाना है, और यहीं पे ज़िंदगी गुज़ारनी है। जबकि मेरा दिल मानता ही नहीं था। आप ही, मैं एक लड़के को पसंद करती थी, और ज़िंदगी में इंसान से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जिसका उसे पता नहीं चलता। बिल्कुल सिस्टर, ऐसा होता है, कोई भी इंसान माँ के पेट से बिल्कुल भी सीख के नहीं आता। ज़िंदगी है, हम छोटे से जब बड़े होते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डे बाय डे सिखा रही होती हैं। मोस्टली लोग ये क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि ऐसे नहीं है, आपको समझ नहीं है, या कोई भी ऐसी बात करते हैं, तो उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि कोई भी इंसान माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता। जब इंसान एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद ही जो रिज़ल्ट मिलता है, उससे इंसान सीखता है। कोई किताबें पढ़ के नहीं सीखता, कोई दूसरों के तजुर्बात से नहीं इतना सीखता जितना कि खुद तजर्बा करके सीखता है। वो कहते हैं ना कि मछली पत्थर चाट के ही वापस आती है, तो हम इंसानों का भी यही हाल है कि जब तक हम खुद एक्सपीरियंस कर ना लें, तब तक हमें समझ नहीं आती। तो ये बातें तो ज़िंदगी की चलती रहती हैं, और ज़िंदगी में क्या होना है, कब होना है, किस तरह होना है, ये सब अल्लाह ताला के इख्तियार में है। हमारे इख्तियार में सिस्टर यही होता है कि हम सिर्फ़ अल्लाह ताला से दुआएँ करें, और अल्लाह ताला से ही अपनी उम्मीद लगाएँ, और अल्लाह ताला के हवाले अपनी ज़िंदगी को करें।
क्योंकि ये ज़िंदगी उन्हीं की है और हमने उन्हीं की तरफ लौट कर जाना है। और जितना ज़्यादा हम अपना कनेक्शन दुनिया में अल्लाह ताला से स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतनी ही हमारी आखिरत भी अच्छी होगी। दुनिया में जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो तकलीफ़ें हैं, जिनकी वज़ह से हम बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, या वो कॉन्सेप्ट जो हमारे क्लियर नहीं है, वो क्लियर हो जाते हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह ज़िंदगी में ज़रूर ऐड किया करें, ताकि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ लेकर आए, हमें खुशियाँ अता करे, और हमारे जो मुश्किलात, परेशानियाँ हमें नहीं समझ आ रही, जिनका हल हमें नहीं मिल रहा, वो हल भी मिल जाए और हमारी ज़िंदगी भी बेहतर से बेहतरीन बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो सिस्टर लिखती हैं कि मैं जिस लड़के को पसंद करती थी, आपी उसका मेरे दिलो-दिमाग से ख़्याल जाता ही नहीं था। अक्सर व बेशतर मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आती थी, क्योंकि मैं जिसको पसंद करती थी, वो मुझे इतना पसंद नहीं करता था। लेकिन मेरी मोहब्बत की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसे छोड़ ही नहीं सकती थी। बहुत ज़्यादा उसे प्यार करती थी और उसके बगैर अपना तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। क्योंकि घर वालों ने मेरी बहुत जल्दी शादी फ़िक्स कर दी थी। अभी मैंने मैट्रिक भी क्लियर नहीं किया था, जब मेरे घर वालों ने ताया अब्बू के कहने पे मेरी शादी फ़िक्स कर दी थी। तो आप ही मुझे तो अभी अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत से वसवसे और बहुत सारे ख़दशात थे, और ख़ास तौर पे जो मेरे दिल में मौजूद था, मुझे तो उसकी बहुत ही ज़्यादा चाहत थी, और मैं चाहती थी कि मैं उसे अपने ये मोहब्बत का इज़हार कर सकूँ। मैं अभी उसे बहुत शदीद मोहब्बत करती थी। इनफैक्ट उसके लिए मैंने कई दफ़ा अपने हाथ भी काटे, और बहुत दफ़ा मैंने अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश की। और जब वो ये चीज़ देखता था, तो मेरे साथ उसकी बात अच्छी हो जाती थी। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो दोबारा बदल जाता था और दोबारा ही अपने कामों में मसरूफ़ हो जाने के बहाने किया करता था। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। मैं समझती थी कि शायद मैं इसकी उम्मीदों पे पूरी नहीं उतर रही, जिसकी वज़ह से ये मुझसे दूर होता जा रहा है। वक़्तन-फ़वक़्तन मैं उससे कॉन्टैक्ट करती थी, और वो भी मुझसे कभी अच्छी बात कर लेता और हमेशा मुझे मिलने का कहा करता था। लेकिन अभी मैं उससे मिल नहीं सकती थी। ये वो ताकत थी जो मुझे अंदर ही अंदर रोकती थी, और मुझे समझ नहीं आता था। अच्छा खासा मूड होता था, मिलने को भी दिल चाहता था, मिलने की तैयारी भी हो जाती थी, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था, जिसकी वज़ह से मैं उससे मिल नहीं पाती थी। अक्सर व बेशतर वो मुझे कॉन्टैक्ट करता और बहुत ज़्यादा मुझे फ़ोर्स करता मिलने के लिए। मैं जब भी मिलने की कोशिश करती, कुछ ना कुछ नया हो जाता था, जिसकी वज़ह से मैं उससे मिल नहीं पाती थी। इधर आप ही घर वालों ने जो शादी मेरी फ़िक्स कर दी थी, वो भी डिसाइड थी, और मेरी कुछ दिनों के बाद शादी थी। मैंने ज़हन में यही सोच लिया था कि मैं घर से भाग जाऊँगी और उसके साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करूँगी। लेकिन फिर बहुत से वसवसे और बहुत से ख़्यालात आते थे कि मैं उसके साथ क्यों भागूँगी? क्या वजह है? किस लिए मैं उसके साथ जाना चाहती हूँ? क्या मुझे उससे मोहब्बत है? तो सिर्फ़ मुझे ही मोहब्बत है, उसे कोई मोहब्बत नहीं। कभी उसने मुझे कॉन्टैक्ट नहीं किया। हमेशा जब भी मैं कॉन्टैक्ट करती हूँ, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे मिलने का कहता है, और मिलने के लिए कभी भी उसने मुझे किसी अच्छी जगह पे तो बुलाया नहीं। हमेशा मुझे किसी न किसी होटल में बुलाता, और किसी न किसी ऐसी जगह पे बुलाता, जहाँ पे मुझे जाने से पहले बहुत सारे डाउट्स रहते थे। कभी मुझे ये ख़्याल आता था कि वो मेरी वीडियो ना बना ले, कभी मुझे आता था वो मेरे साथ कुछ ऐसा गलत स्टेप ना उठा जाए, जिसकी वज़ह से मुझे सारी ज़िंदगी शर्मिंदा होना पड़े, या कोई ऐसी बात जो मेरे घर वालों के लिए बाइस शर्मिंदगी बन जाए। लेकिन फिर मोहब्बत की ऐसी शिद्दत उठती थी कि उसके बगैर रहा भी नहीं जाता था। उसके इग्नोर करने पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, सारी-सारी रात रोती रहती थी और बेचैन हालत में रहती थी। समझ नहीं आती थी क्या हो रहा है। एक तरफ कभी नेगेटिव थॉट्स आते थे, कभी पॉज़िटिव थॉट्स आते थे, कभी उसकी तरफ जाने को दिल चाहता था, कभी उसकी तरफ नहीं जाने को दिल चाहता था, कभी इस शादी को इनकार करने को दिल चाहता था, और कभी माँ-बाप की इज़्ज़त आड़े आ जाती थी। ये सारी थॉट्स मेरे ज़हन में चल रही थी, और समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या होता जा रहा है। बहुत कॉन्फ्लिक्ट था मेरी थॉट्स में, और बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी हो रही थी मेरी लाइफ़ में। समझ नहीं पा रही थी करूँ तो क्या करूँ? अपने लिए कोई फ़ैसला नहीं ले पा रही थी। जिस लड़के को मैं चाहती थी, वो मेरे साथ सिंसियर नहीं था। जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी, मैं उसके साथ सिंसियर नहीं थी। समझ नहीं पा रही थी करूँ तो क्या करूँ? अगर रिश्ते को इनकार करती, तो घर वालों के लिए बाइस शर्मिंदगी होती, और अगर मैं घर से चली जाती, तो भी शर्मिंदगी का बाइस बनती। उसके साथ-साथ अगर मैं शादी कर लेती, तो भी मुझे बहुत सारे वसवसे थे जिन्होंने आन पकड़ा था, क्योंकि ये मेरे कज़न बहुत ही अजीब नेचर के मालिक थे। उनके साथ-साथ ये बिल्कुल भी पढ़े-लिखे नहीं थे। इनकी थॉट्स भी अलग थी, और इनकी समझ का लेवल भी अजीब था। ये औरत को औरत तो समझते ही नहीं थे, औरत को कुछ और ही समझते थे।
क्योंकि इनका बोलने का अंदाज़ भी मुझे पसंद नहीं था। इनका बोलते सार ही पता चलता था ये कि इंतहाई जाहिल इंसान हैं, और इनकी जहालत की वजह से मैं इनसे दूर रहती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलत किस्म के वर्ड्स यूज़ करते थे, अजीब तरीके से बात करते थे और बात को समझने की बजाय बात-बात पे लड़ पड़ते थे। ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से बाकी कज़न भी इनसे दूर ही रहा करते और करतियाँ थी। क्योंकि हमारे घर में बहुत ज़्यादा ओपन माहौल था, इसलिए सबका आना-जाना था और सब एक-दूसरे की बातें बता दिया करते थे, और इनके बहुत सारी ख़वातीन के साथ ऑलरेडी अफ़ेयर थे। लेकिन ये बातें हम कज़िन्स को पता थी, शायद बड़ों ने इस पे आँखें बंद की हुई थी। सारे असूल बेटियों के लिए, घर वाली जो ख़वातीन थी उनके लिए ही थे। हमारे साथ नाइंसाफ़ी ये होती थी कि हमें बहुत ज़्यादा दबा के रखा जाता था और कोई भी बात करने की इजाज़त नहीं होती थी, और किसी भी फ़ैसले में अपनी हम फ़ैसला नहीं ऐड कर सकते थे। बस ये बड़ों के फ़ैसले थे, उनके ऊपर हमें सिर्फ़ सर झुकाना पड़ता था। बहुत सारी आपकी ऐसी नेगेटिव चीज़ें थी जो मेरी ज़िंदगी में चलती जा रही थी। उधर से मोहब्बत की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि बस हर तरह से ही उसे ज़िंदगी में पाने का ख़्याल चल रहा था, और जहाँ पे दिल टूट जाता था, जहाँ पे घर वाले बातें नहीं सुनते थे, जहाँ पे घर वाले बात नहीं मानते थे, वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ यही ख़्याल आता था कि मैं इसके साथ भाग जाऊँ। और मैंने कई दफ़ा भागने के लिए प्रॉपर तैयारी भी कर ली, और पता नहीं वो ही एक ताकत जो मुझे बार-बार रोक दिया करती थी, कोई न कोई मसला मेरे रास्ते में आ जाता था जिसकी वज़ह से मैं घर से जा नहीं सकती थी। चीज़ें गलत थी, ये कहीं न कहीं दिल में एहसास था, और कहीं न कहीं इस एहसास की वज़ह से मेरे कदम रुक जाया करते थे। मेरी यही ख़्वाहिश थी कि मैं एक अच्छा लाइफ़स्टाइल जी सकूँ, जैसे मेरी बाकी कज़िन्स जी रही हैं, जिनकी शादियाँ हुई उनके बाद उन्हें हर चीज़ और हर सहूलत मिली। लेकिन क्योंकि मेरे ताया के घर का माहौल अजीब-सा था, हर तरह की नेमतें मौजूद थी, हर कुछ था। लेकिन वो जो एक प्रेशर उनके घर में था, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्योंकि उनकी बाकी बहुएँ भी बहुत ज़्यादा डर के रहती थीं। इनफैक्ट वो घर से बाहर भी नहीं अपनी इजाज़त से जा सकती थीं, हमारे घर भी नहीं आ सकती थीं। इसके सारे हालात मेरे सामने थे। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, कोई फ़ैसला नहीं ले पा रही थी। जिस लड़के को मैं पसंद करती थी, वो किसी और को पसंद करता था, और जिसको साथ मेरी शादी हो रही थी, मैं उसको पसंद नहीं करती थी। ये वो बातें थी जो मेरे ज़हन में बहुत ज़्यादा घूमती थी। अब 6 माह के बाद मेरी शादी होनी थी। घर वालों ने मंगनी भी कर दी और मेरे निकाह की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी से कुछ दिनों पहले निकाह हो जाता है और फिर कुछ अरसे के बाद रुखसती होती है। यही मेरे साथ हो रहा था। पहले मेरी मंगनी की गई ताकि पूरे ख़ानदान में ये बात सबको पता चल जाए। फिर आप ही कुछ अरसे के बाद मेरा निकाह होना था। अभी मेरा निकाह नहीं हुआ था, लेकिन इस तरह की नेगेटिव थॉट्स मेरे माइंड में चल रही थी। मैं क्या करती, इन सोचों पे मेरा कोई इख्तियार नहीं था, लेकिन अब एक ही रास्ता था जहाँ पे मैं जा सकती थी और जहाँ पे मैं अपने हर दुःख, दर्द और तकलीफ़ को बयान कर सकती थी। वो ही सुनने वाला था और उसी ने सुनना था, यानी कि अल्लाह ताला के आगे ही मैं अपनी इल्तिजाएँ पेश कर सकती थी। लिहाज़ा मैंने आप ही अल्लाह ताला से ही अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया और अल्लाह ताला से ही अपने दिल की बातें करनी शुरू कर दी। जैसे कि अक्सर व बेशतर बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, या जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं तहज्जुद के वक़्त अल्लाह ताला इंसान की बातें सुनते हैं, इंसान के करीब होते हैं और उसकी दुआओं को कबूलियत मिलती है। मैं भी आप ही इसी नियत से अल्लाह ताला के पास आई और अल्लाह ताला से अपने दिल की बातें करनी शुरू कर दी। नमाज़ें फ़र्ज़ तो मैं पढ़ती ही थी, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ स्पेशल मैंने इसलिए इख्तियार की कि अल्लाह ताला मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दे, क्योंकि उसके हाथ किसी भी की चीज़ की कमी नहीं है, वो तो हर चीज़ अता कर सकता है। इसलिए आप ही मैंने नमाज़े तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दी, और नमाज़े तहज्जुद पढ़ने के बाद मैं अल्लाह ताला से दुआएँ किया करती थी रो-रो के कि अल्लाह ताला मेरी जो ज़हन में चीज़ें चल रही हैं उसको आप बेहतर जानते हैं। मेरे हक़ में क्या बेहतर है और क्या नहीं बेहतर, वो मैं अपने तौर पे जानती हूँ। लेकिन आप बेहतर जानते हैं कि क्या चीज़ मेरे हक़ में बेहतर है और क्या चीज़ मेरे हक़ में बेहतर नहीं है। आप वो फ़ैसला करें जो मेरे हक़ में बेहतर हो, और मुझे भी उस पे साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं आपी अल्लाह ताला से यही दुआएँ किया करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। क्योंकि जिस लड़के को मैं पसंद करती थी, आप ही मैं उसके बारे में यही सोचती होती थी कि वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा लॉयल है। उसका लाइफ़स्टाइल जो कि वो दिखाता था और जो चीज़ें थी वो सामने थी, वो मैं उसकी रियलिटी नहीं जानती थी। ना मैं उसके कभी मिली थी और ना ही मैं उसके कभी घर गई थी। हमारा ताल्लुक सिर्फ़ स्कूल से ही था और स्कूल से ही मैं उसकी बातें और उसकी
चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी, और उसकी वजह से ही मैं चाहती थी कि मेरा ही रिश्ता इसके साथ हो जाए और मैं अपनी ज़िंदगी इसके साथ गुज़ारूँ, ताकि वो सारी आसाइशें मुझे भी मिल जाएँ जो मुझे बज़ाहिर नज़र आ रही थी। ये उसका कसूर नहीं था, बल्कि मेरे अपने ज़हन के ख़्यालात थे, जिनमें मैंने एक अलग-सी दुनिया बनाई हुई थी और अपनी ही इस दुनिया में जी रही थी। रियलिटी को अभी मैंने फ़ेस नहीं किया था, लेकिन जब से मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी शुरू की थी और अल्लाह ताला से बातें करनी शुरू की थी, जैसा कि आप अक्सर वीडियो पे कहती हैं कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप अल्लाह ताला से रुजू करें, अल्लाह ताला से आप अपनी दिल की बातें करें, तो अल्लाह ताला आपको उसका बेहतरीन रास्ता दे देते हैं। तो आप ही मैंने भी ऐसे ही किया, अपना रास्ता अल्लाह ताला की तरफ मोड़ लिया और अल्लाह ताला से ही अपनी दुआएँ की और अपनी इल्तिजाएँ की। फिर आप ही मुझे ये बातें समझ आने लगी कि मुझे तो आसाइशों की ज़िंदगी चाहिए, और जिस लड़के को मैं पसंद कर रही हूँ उसके बारे में तो मैं कुछ भी नहीं जानती। वो भी जब मसरूफ़ होता है मुझे ना कॉन्टैक्ट करता है, ना ही मुझसे बात करता है। जब भी मुझे बात करेगा हमेशा मुझे मिलने के लिए कहेगा। उसके मिलने की वजूहात क्या हो सकती हैं? आप ही फिर इस तरह के क्वेश्चन मेरे ज़हन में आने लग गए कि क्या वजह है, वो मुझे क्यों मिलने को बुला रहा है? उसके मिलने का मकसद क्या होगा? क्या वो मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा जिसकी वजह से मेरे घरवालों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े? क्या उसके बाद मैं अपनी ज़िंदगी जी सकूँगी? क्या मैं मुआशरे को फ़ेस कर सकूँगी? क्या मेरे साथ होगा, और क्या मैं इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकती हूँ? ये सारी बातें और ये सारे सवालात मेरे ज़हन में आने लग गए। फिर वन टू वन करके आप ही मैंने इनका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश की, और यही चीज़ें मेरी चलती रहीं। अब मेरी ज़िंदगी में एक अलग-सा चेंज आ गया था। मुझे तहज्जुद की नमाज़ में सुकून भी मिलता था, और मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं अल्लाह ताला से अपनी बातें करती थी। अगले दिन मेरे ज़हन में वही चीज़ें आती थीं और उनके सवालों को जानने की जुस्तजू बढ़ जाती थी, और मैं यही करती थी। अभी क्योंकि मेरी शादी की तैयारियाँ भी हो रही थी और घर में सब लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। हर कोई नए-नए ड्रेस बना रहा था, नई-नई चीज़ें आ रही थी। कभी अम्मी मुझे कहती, "क्या लेना है? चलो मेरे साथ मार्केट।" तो अभी मेरा दिल ही नहीं था और ना ही मैं जाती थी। क्योंकि मैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं इनसे मोहब्बत भी नहीं करती थी और ना ही मैं इनके साथ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी। इस तरह के बहुत सारी चीज़ें मेरे ज़हन में पहले ही चल रही थी। लेकिन तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद आप ही वो सारे सवालात जो मेरी ज़िंदगी के लिए बेहतर थे, मेरे ज़हन में आने लग गए। क्योंकि आप ही हमेशा से यही तलब रही थी कि हर सहूलत, हर ज़रूरत पूरी हो। क्योंकि घर के हालात ऐसे नहीं थे। मेरे वालिद साहब इतना अच्छा नहीं कमा सकते थे, क्योंकि उनको थ्रू आउट ही डिफरेंट किस्म की बीमारियां रहीं, कभी शुगर, कभी ब्लड प्रेशर, कभी उनके और भी बहुत सारे मसले मसाइल थे, जिसकी वजह से आप ही सिर्फ घर का गुजर बसर हो रहा था। अक्सर और बेशतर ताया ही हेल्प किया करते थे, जिसकी वजह से ये रिश्ता भी एक्सेप्ट कर लिया गया था, और इसके ऊपर किसी ने कोई क्वेश्चन भी नहीं उठाया। लेकिन मैं अपनी लाइफ को खुद सेट करना चाहती थी, खुद बेहतर से बेहतरीन रखना चाहती थी, और यही चाहती थी कि मुझे मेरी ज़िंदगी में हर वो नेमत मिले जिसके लिए हम आज तक तरसे हैं। क्योंकि अम्मी ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की हुई थी, घर के बहुत सारे ऐसे मामलात थे जो ज़हन में घूमते थे, और घर की बड़ी बेटी थी, मुझसे छोटे बहन-भाई थे। मैंने यही सोचा था कि मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी तो इनकी भी ज़िंदगी अच्छी होगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी ज़िंदगी में जो कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को ख़राब भी कर सकती थी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी पे जब अल्लाह ताला की तरफ आई और अल्लाह ताला से अपने दिल की बातें करनी शुरू की, तो बहुत सारी चीज़ें मेरे ज़हन में क्लियर होना स्टार्ट हो गईं। वो चीज़ें जो मैंने खुद से अज़्यूम की हुई थी, वो कहानियाँ जो मैंने खुद से बनाई हुई थी, खुद से बातें सोची हुई थी, वो सब की सब क्लियर होना स्टार्ट हो गईं। फिर आप ही मुझे पता चल गया कि जिस मोहब्बत को मैं समझती हूँ कि वो मुझे घर में मसरूफ़ियात होने की वजह से इग्नोर करता है, जैसे कि उसकी बहनें थीं, उसके पेरेंट्स से मैं मुझे लगता था कि वो उनके साथ इन्वॉल्व रहता है, उनके काम-काज में लगा रहा रहता है, जिसकी वजह से वो मुझे कॉन्टैक्ट नहीं करता है। लेकिन ये बातें मेरे सामने आनी शुरू हो गई कि वो तो कहीं और किसी और लड़कियों के साथ इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से वो मुझे इग्नोर करता है और सिर्फ़ अपनी ज़रूरत के लिए मुझसे बुलाता है, ताकि मैं उससे रिलेशन कायम करूँ, और फिर जैसा कि होता है हर लड़की के साथ कि इस किस्म के लड़के लड़कियों को यूज़ करके छोड़ के चले जाते हैं। फिर आप ही जब ये बात मेरे ज़हन में क्लियर हो गई, तो मैं इस रिश्ते की तरफ अपना माइंड डाइवर्ट कर लिया, जहाँ पे मेरे वालिदैन मेरे हक़ में बेहतरी कर रहे थे। और ये सारी बातें भी मुझे बहुत अरसा लगा एक्सेप्ट करने में, क्योंकि आप ही मेरी यहाँ पे शादी की जा रही थी जिसको मैं पसंद भी नहीं करती थी, जिसके बारे में मैं जानती भी इतना नहीं थी, और सिर्फ़ वही बातें जानती थी
जो इर्द-गिर्द के लोग कह दिया करते थे, और कई हद तक वो बातें सच भी थीं। अभी शादी यानी कि मेरे निकाह के दिन करीब थे, लेकिन उससे कुछ दिन पहले ही इनका एक जगह पे एक्सीडेंट हो गया, जो कि मेरे ताया ने हम लोगों को बताया कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, जबकि उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था। वो बल्कि कुछ ऐसी जगह पे गए थे जहाँ पे इनकी लड़ाई हो गई थी, और लड़ाई की वजह से बहुत ज़्यादा फायरिंग हुई थी, क्योंकि ये लोग अच्छे लोग नहीं थे, गलत किस्म की एक्टिविटीज़ में मुलविस थे, और फायरिंग की वजह से इनको भी गोलियाँ लगी और दूसरे लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ये सारे मामलात हुए, जो कि ताया अब्बू ने हमें किसी और तरीके से बताए, ताकि घर की बात घर में ही रहे और ज़्यादा ख़ानदान वालों को ना पता चले। लेकिन ख़ानदान वाले तो ख़ानदान वाले होते हैं, कोई ना कोई इस बात का इश्यू बना ही लेता है, और कोई ना कोई ऐसी इस किस्म की ये ख़ानदान में होने वाली बातों की काफ़ी हद तक देखभाल कर रहा होता है, जिसको पता होता है कि कहाँ पे कब फ़साद डालना है। ख़ैर, फ़साद क्या डालना, ये अल्लाह का करम ही था कि मेरे हक़ में अल्लाह ताला ने कुछ बेहतरियाँ करनी थी, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होनी थी। क्योंकि अभी मेरा ईमान और मेरा जो बिलीव था वो अल्लाह ताला पे स्ट्रॉन्ग हो चुका था। मैंने तहज्जुद की नमाज़ अपनी मोहब्बत को पाने के लिए स्टार्ट की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे दिल को मज़बूत कर दिया और इस दुनिया में रहने के लिए मुझे मेरा मकसद बता दिया। अब आप ही ये सारी बातें जब अब्बू के सामने आई और अम्मी के सामने आई, तो उन्होंने इस चीज़ को भी इनकार कर दिया कि वो मेरी शादी यहाँ पे नहीं करेंगे। वजह यही थी कि यहाँ पे मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुज़र सकती थी, क्योंकि मेरे फियांसी जिनके साथ मेरा रिश्ता हो रहा था, इनकी तबीयत भी मेरे साथ नहीं मिलती थी। ख़ैर, मैं इनके लिए बनी ही नहीं थी, इसलिए इस रिश्ते का इनकार होना ही था। और ख़ैर, अम्मी-अब्बू को भी इस बात से डर लग गया कि ये लड़का जिन एक्टिविटीज़ में मुलविस है, कल-कलाँ को बेटी के लिए भी मुश्किल बन जाएगी, और जब बेटी मुश्किल में होगी तो हमें भी इस तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा, और हमारे हालात ऐसे नहीं हैं कि हम इनको सपोर्ट कर सकें और किसी भी तरह इनका साथ दे सकें। इसलिए अब्बू ने भी इस रिश्ते से इनकार कर दिया। ताया को गुस्सा तो बहुत आया, बहुत बुरा-भला उन्होंने कहा, और ये जो हमारी हेल्प किया करते थे, वो भी उन्होंने करनी छोड़ दी। लेकिन अल्लाह ताला है ना, वो रास्ता बनाते भी हैं, रास्ता दिखाते भी हैं, और उस मंज़िल को भी अता कर देते हैं जिसकी इंसान को तलब होती है। अब आप ही ये सारे मुश्किल और परेशानी मेरे ज़हन से दूर हो चुकी थी। जिसको मैं चाहती थी वो मेरे साथ सिंसियर नहीं था, अल्लाह ताला ने उसे मेरे से दूर कर दिया। और जिसके साथ मेरी शादी हो रही थी, मैं उसके साथ सिंसियर नहीं थी, अल्लाह ताला ने उसे भी मेरी ज़िंदगी से दूर कर दिया। अब आप ही अब्बू को भी एहसास हो गया कि बेटियों की तालीम ज़्यादा ज़रूरी है, उनका अपने आप को मज़बूत रखना ज़्यादा ज़रूरी है इस मुआशरे में चलने के लिए। लिहाज़ा अब्बू ने मुझे आगे पढ़ने की इजाज़त दी। आप ही मैंने अच्छे तरीके से अपनी स्टडी जारी रखी हुई है, और मेरी यही दुआ है कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करके अच्छी जगह पे जॉब करूँ। इसी दौरान आप ही हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड भी निकल आया, जिसकी वजह से आप ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, क्योंकि इसकी रकम अब्बू ने अपने कारोबार में इन्वेस्ट की और कारोबार भी बेहतर हो गया, जिसकी वजह से आप ही हमारे हालात भी बेहतर होने लग गए। ताया अब्बू ने हमें जो मंथली देते थे वो देनी रोक दी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे लिए और भी वसीला बना दिया। ये अल्लाह का करम होता है जब वो किसी पे करता है। इसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ तहज्जुद नहीं पढ़नी पड़ती, बल्कि अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। नमाज़ कोई भी पढ़े इंसान सच्चे दिल के साथ और अपनी इबादत को स्ट्रॉन्ग करे, तो अल्लाह ताला इंसान को अता करते हैं। इबादत का मतलब समझे और इबादत करने का मकसद समझे, तो ही इंसान के हक़ में बेहतरी होती है। ज़िंदगी आसान हो जाती है। बस करना यही होता है कि अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना होता है। जब आप ही मैंने आपकी वीडियोज़ में ये बातें सुनी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी के हुआ मिरेकल आपके साथ शेयर करूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझे तहज्जुद की नमाज़ तक बुलाया, लेकिन वसीला कुछ और बनाया, और फिर अल्लाह ताला ने वो चीज़ें जो मेरे ज़हन में अक्सर व बेशतर गलत और सही के हिसाब से चल रही होती थी, वो अल्लाह ताला ने मुझसे दूर कर दी, और अब मेरी ज़िंदगी में आप ही अल्लाह का शुक्र है, वो मोहब्बत है जो हमेशा होनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी के सारे मामलात अल्लाह ताला के हवाले कर दिए हैं। आप ही मैं इबादत इसलिए करती हूँ कि बेशक मेरा रब इबादत के लायक है, और उसका बताया हुआ रास्ता सबसे बेहतर और बेहतरीन रास्ता है। आप ही मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ अता करे, और सबके लिए अल्लाह ताला ज़िंदगी को बेहतर बना दे। मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा आप ही, और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और ख़ास तौर पे अपने देखने वालों को कहिएगा कि वो भी मेरे लिए दुआएँ करें कि अल्लाह ताला मुझे सीधे रास्ते पे रखे और मेरी हमेशा
हिफ़ाज़त करे। आमीन सुम्मा आमीन सिस्टर, मेरी और इंशाअल्लाह ताला मेरी देखने वालों की भी यही दुआएँ होंगी कि अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ अता करे और अल्लाह ताला किसी नेक इंसान के सदक़े में सबकी मुश्किलात को आसान कर दे, किसी की आमीन के सदक़े अल्लाह ताला किसी के लिए बेहतरी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन, यही दुआ हमेशा होती है कि अल्लाह ताला सबको आसानियाँ दे, सबकी ज़िंदगियों में खुशियाँ अता करे और सबकी मुश्किलात को दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी सिस्टर, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।